दोस्तों 17 अक्टूबर 2021 को होने वाली जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में जितने भी नए आवेदन लिए गए थे, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके ग्रेजुएशन में 50% से कम थे, तो जिनके आवेदन 7 अक्टूबर को लिए गए थे, तो उनमें से कुल मिला के 350 लोगों के जो आवेदन हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं। अब ऐसे जो अभ्यर्थी थे जिनके 7 अक्टूबर को आवेदन लिए गए थे ऑफलाइन मोड में, इनका जो एडमिट कार्ड है वो आज दोपहर जारी कर दिया जाएगा, तो इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन कुल मिला के 350 से अधिक आवेदन जो निरस्त हुए हैं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं किन कारणों से इनके आवेदन निरस्त हुए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये रहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन नहीं किया था, यानी कि इसको ऐसे समझिए, जब आवेदन शुरू हुआ उस समय ही नोटिफिकेशन आ रहा था वेबसाइट पे कि जिन अभ्यर्थियों के 50% से कम हैं वो लोग आवेदन न करें, और अगर वो आवेदन करते हैं तो उनके जो आवेदन हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने आवेदन किए हुए थे, सिर्फ उन्हीं लोगों के आवेदन पत्र यहाँ पर एक्सेप्ट हुए हैं हाई कोर्ट के आदेश के बाद। जो लोग पहले आवेदन नहीं किए थे, अब दोबारा से आवेदन किए थे जाकर ऑफलाइन, तो उनके आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो खबर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जूनियर एडेड हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 1894 पदों के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर ऑफलाइन आवेदन करने वाले 350 से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से इन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड www.btcexam.in पर जारी कर दिया जाएगा, और इन अभ्यर्थियों के लिए प्रयागराज में 5 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो हाई कोर्ट के आदेश पर स्नातक में 50% से कम पाने वाले बीएड योग्यताधारी 2223 अभ्यर्थियों ने 7 अक्टूबर की रात 12 बजे तक जो ऑफलाइन आवेदन था जमा किया था। इनमें से 1850 के आसपास अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने नए सिरे से आवेदन किया है, यानी सभी अर्हता होने के बावजूद वे पूर्व में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे। तो हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में परीक्षा में ये शामिल होना चाह रहे थे, और कुछ अभ्यर्थियों के अन्य कारणों से भी आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऐसे अभ्यर्थी हैं इनके एडमिट कार्ड btcexam.in पर आज दोपहर के बाद जारी कर दिए जाएंगे। जूनियर एडेड हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, और इन अभ्यर्थियों ने निर्धारित वेबसाइट पर आवेदन किया, फीस भी जमा कर दी। जब प्रवेश पत्र डाउनलोड करने गए तो निराशा हाथ लगी। कार्यालय में पता करने पर बताया गया कि फोटो, हस्ताक्षर या घोषणा पत्र देते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण आवेदन निरस्त हुए हैं। और इसी क्रम में एक न्यूज और भी है कि रेलवे ने अप्रेंटिस के 1664 स्लॉट को मांगे हैं आवेदन। तो रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में अप्रेंटिस के लिए करीब 1664 स्लॉट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आरआरसी ने 2021-22 के अगले चक्र के लिए अधिसूचना जारी की है। इन अप्रेंटिस पदों के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी। मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। 10वीं कक्षा पास और आईटीआई कोर्स करने वाले युवाओं को यह सुनहरा मौका दिया गया है। ज़रूरतमंद आरआरसी की वेबसाइट पर 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे इंटर्नशिप के जरिए युवाओं को रोजगार का मौका हर साल देता है। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1 साल के करीब अप्रेंटिस करना है और तकनीकी सिखाने के साथ आईटीआई करने वाले युवाओं को दक्ष बनाना है। इसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से अप्रेंटिस कराने की तैयारी की गई है। साल भर प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी कुछ पैसे भी मिलेंगे ताकि आपका जो खर्च है वो चलता रहे। और देखिए, अभ्युदय के लिए 20 तक करें आवेदन। तो वर्ष 2022 की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इच्छुक छात्र 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षाएं 21 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। 15 नवंबर से नियमित सत्र शुरू हो जाएगा। उप निदेशक समाज कल्याण डॉक्टर मंजूश्री श्रीवास्तव ने बताया है कि जेई की प्रवेश परीक्षा 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शाम 3:30 बजे, नीट की प्रवेश परीक्षा 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे,
एनडीए और सीडीएस की प्रवेश परीक्षा 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक, और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की प्रवेश परीक्षा 26 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक होगी। प्रवेश परीक्षण के परिणाम 29 अक्टूबर को जारी होंगे। अगले सत्र के लिए कोचिंग संचालन 15 नवंबर से शुरू किया जाएगा। अधिक जानकारी आपको abhyuday.up.ub.in पर जाकर प्राप्त हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए 6 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है ये पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जा चुका है। इसके लिए एक ऑनलाइन लेक्चर आज शाम तक आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो इस पर काम चल रहा है और आज शाम तक या फिर रात में आपको ये वीडियो हर हाल में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और 6 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है और ये पीडीएफ आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती या फिर पीसीएस या फिर आने वाली परीक्षाएं आरओ एआरओ लेखपाल के साथ साथ यूपीट्रिपलएससी मेंस की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तब आप इस पीडीएफ का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स रेडी नहीं है तो ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक आपको दे दिया गया है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, तब मैंने आपको बताया था कि लगभग 2 सालों के लिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, तब आपको जो है पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी शिक्षक भर्ती चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी इस जो डिक्लेरेशन आया है यूजीसी की तरफ से, इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता से 2 साल के लिए छूट देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब शिक्षक भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नेट अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, यानी कि नॉन पीएचडी अभ्यर्थी को आवेदन में छूट मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने कहा कि यूजीसी की तरफ से शिक्षक भर्ती में पीएचडी में दी गई छूट का नोटिफिकेशन यूजीसी की वेबसाइट पर मौजूद है। विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में शिक्षक भर्ती विज्ञापन में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती के लिए यूजीसी के 2018 के नियमों के तहत 1 जुलाई 2021 से सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी को अनिवार्य बनाया गया था। तो अब ये जो 2 साल की छूट है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती पर भी लागू होगी। हालांकि अभी जो है वर्तमान में ये छूट लागू नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में जब आवेदन आप करेंगे तब जाकर आप सिर्फ नेट के आधार पर भी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से ये विज्ञप्ति जारी हुई है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के लिए, जिसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर को जो ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे उनके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो btcexam.in पर 14 अक्टूबर को दोपहर से उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर औपबंधिक रूप से 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ पर यह बात और बताई गई है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ किसी एक प्रमाण पत्र को लाना होगा। इसमें आप प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र लेकर जा सकते हैं या फिर प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति लेकर जा सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र और उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास अगर मान लेते हैं जैसे अगर आपने डिजी लॉकर से सीटेट का डाउनलोड किया हुआ है, तब इस पर आपको एक प्रमाणन करवाना होगा। किसी भी गजटेड अधिकारी से जाकर आप इसे प्रमाणित करवा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप बीटीसी हैं, बीएड हैं, तो अंतिम वर्ष का जो आपकी मार्कशीट है उसको लेकर भी आप जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें टीजीटी का परिणाम कब तक आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर खबर तो आप जानते ही हैं कि 31 अक्टूबर तक ये भर्ती हाल में पूरी करनी है कोर्ट के आदेश पर। तो अभी तक पीजीटी के सभी विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। अब बारी है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी का जो रिजल्ट है ये नियर अबाउट रेडी है। कुछ कार्य इस पर शेष हैं, तो उसको भी पूरा करके बहुत जल्द 2-1 दिन के अंदर आपको टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं चयन बोर्ड 12,603 पदों के लिए हुई टीजीटी का परीक्षा का परिणाम किसी भी दिन घोषित करने की तैयारी में है।
पीजीटी के 2555 पदों के लिए 4,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 30 अक्टूबर तक किया जाना है। इस तरह 31 अक्टूबर को अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी चल रही है, ताकि चयन बोर्ड परीक्षा संपन्न कराकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब को दाखिल कर सके। तो दोस्तों, ये थे आज के अपडेट और करंट अफेयर के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर की वीडियो आपको शीघ्र ही अवेलेबल करवा दी जाएगी, आज देर शाम तक या फिर रात में। और इसके लिए आप हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश चेक कर सकते हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।